बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी मिलकर के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने महाभारत की कथा श्रवण की और जो 6 प्रश्न 88,000 ऋषियों ने सूत जी से किए थे, उनके प्रश्न जाने, उत्तर जाने और अमर कथा क्या होती है हम सभी ने जाना, सभी ने श्रवण किया। अब 2 दिन से 6 प्रश्न चल रहे थे। अगर वही 6 प्रश्न आज पुनः दोहराए जाएं तो क्या सभी को याद है? पूछूं या नहीं पूछूं? देखिए, बार बार पूछने का अर्थ यही निकलता है कि कथा ध्यान पूर्वक सुनी जा रही है या नहीं। कथा में केवल मात्र भजनों से ही कथा नहीं चलती। जब तक कथा का ज्ञान आप लोग अर्जित नहीं करेंगे, कथा का रसपान आप तक नहीं पहुंचेगा। तो प्रश्न पूछ लूं आप सभी से, उत्तर देंगे? देखिए, पहला प्रश्न क्या था आप सभी बताएंगे? इतना तो सभी को पता है कि प्रश्न 6 थे। अब प्रथम प्रश्न कौन सा था ये आप सभी बताएंगे। अच्छा, प्रश्न मैं बताऊं, उत्तर आप सभी देंगे? देखिए, पहला प्रश्न था मनुष्य मात्र के कल्याण का क्या साधन है? श्रीमद् भागवत तो है ही, वो तो पापों का उद्धार करने के लिए है, मनुष्य का उद्धार करने के लिए। परंतु साधन क्या है जी? भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से मनुष्य मात्र के कल्याण का केवल मात्र एक साधन है। अब ये बताएं, दूसरा प्रश्न है अंतःकरण की शुद्धि का क्या उपाय है? हमारे मन की शुद्धि का उपाय क्या है? भगवान की केवल मात्र कथा ही हमारे मन की शुद्धि का उपाय है। अब तीसरा प्रश्न क्या था, किसी को पता है? देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पर जन्म लेने का भगवान श्री कृष्ण का प्रयोजन क्या था? कहा जाता है कि भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब पाप अधिक बढ़ जाता है, दुष्टों का संहार निकट आ जाता है। परंतु भगवान जन्म भी कहाँ लेते हैं? जहां उनकी भक्ति की जाती है। अब चौथा प्रश्न क्या था? किसी को पता है? इसका तो उत्तर भी किसी ने सही नहीं दिया था कल, कि भगवान के अवतार कितने हैं। आज याद हो गया सबको।
चलिए अच्छी बात है। अब 5वां प्रश्न क्या था? श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने मनुष्य रूप में कौन कौन सी लीलाएं की हैं? अनंत लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 6वां और अंतिम प्रश्न कौन सा है? याद नहीं है किसी को? अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान गोलोक धाम को छोड़ रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया? श्रीमद् भागवत की शरण में धर्म चला गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।